नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज़ की यह नवी वीडियो। जी, यह नवी वीडियो है और आज की वीडियो की विशेषता यह है कि आज की वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ ग्रामर से भी क्वेश्चन मिलेंगे। जी, आज की वीडियो में टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस हैं और ग्रामर से भी क्वेश्चंस हैं। अतः आज की वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो आइए, आज की वीडियो की शुरुआत होती है प्रश्न संख्या 1 से। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 पूछता है कि हु रोट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक मैगजीन के लिए निम्न में से कौन आर्टिकल्स लिखते थे, है ना? निम्न में से कौन यंग इंडिया के लिए आर्टिकल्स लिखते थे? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नॉन ऑफ दिस। बच्चों, यदि आप इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़िए महात्मा गांधी की रचना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी जो थे ना, ये यंग इंडिया के लिए आर्टिकल्स लिखा करते थे, आलेख लिखा करते थे। अतः 1 का बी होगा, महात्मा गांधी रोट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। क्वेश्चन सेकंड कहता है भारत इज माई होम इज अ स्पीच। बच्चों, भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है। क्या है बच्चों? स्पीच है, मतलब भाषण है, डिलीवर्ड बाई। आपको बताना है कि यह भाषण किसने दिया है। महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, जाकिर हुसैन ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा जाकिर हुसैन। क्या होगा बच्चों? जाकिर हुसैन। अर्थात भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लैंड वेयर माई फादर डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड इज अ लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है ना, लैंड वेयर माई फादर डाइड, यानी वह देश, वह भूमि, वह मिट्टी जहां मेरे पिता की मृत्यु हुई। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, वह देश, वह भूमि, वह मिट्टी जो तीर्थयात्रियों के लिए प्राइड का विषय रही है ना, यह पंक्ति निम्न में से किस चैप्टर से ली गई है? आई हैव अ ड्रीम से, भारत इज माई होम से, द आर्टिस्ट से, या इनमें से कहीं से नहीं। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रचना आई हैव अ ड्रीम देखिए, तब पता चलेगा कि यह जो पंक्ति है आई हैव अ ड्रीम नामक चैप्टर से ली गई है। तो 3 का ए सही होगा। नंबर 4 कहता है द पोर्टर सोल्ड द गोल्ड फॉर, यानी पोर्टर ने उस गोल्ड को, जिस गोल्ड पे सीबी ने कई घंटों काम किया था, रात दिन एक कर दिया था, जिसके लिए उसको कितनी डांट पड़ी थी, है ना, उसकी पिटाई भी हुई थी, तो उस गोल्ड को पोर्टर ने कितने येन में बेचा? 50 येन, 60 येन, 40 येन या नॉन? याद रखिएगा बच्चों, इस प्रश्न के सही जवाब के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 48 नंबर पेज पे जाएं, सीगा नोया की द आर्टिस्ट नामक चैप्टर है, वो पढ़ें। वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि द पोर्टर सोल्ड द गोल्ड फॉर 50 येन, 50 येन में पोर्टर ने उस कद्दू को बेचा था। बच्चों, इन तमाम चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे आइए, वहाँ पे सभी चैप्टर्स को हमने हिंदी में बखूबी एक्सप्लेन किया है, उसको देखिए, बातें बेहतर ढंग से आपके समझ में आएंगी। आइए नंबर 5 चलते हैं। बच्चों, नंबर 5 कहता है कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन खाली स्थान लाइफ। आपको बताना है कि निम्न में से किस देश के जीवन में धर्म जो है ना, वो हमेशा हमेशा ही अवेलेबल रहता है। मतलब उस देश के हर व्यक्ति के रग रग में धर्म बसा हुआ है, वह चाइनीज़, ब्रिटिश, इंडियन या नॉन। तो बच्चों, इसको जानने के लिए आप पर्लेस बक की रचना पढ़िए, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। वहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। जी, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। अतः 5 का बच्चों बी हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं बच्चों। नंबर 6 कहता है कि द कॉटन गारमेंट्स ऑफ द एल्डर ब्रदर वेयर, यानी बड़े भाई का
जो कॉटन गारमेंट्स थे, जो सूती कपड़े बड़े भाई ने पहन रखे थे ना, वो कैसे थे? मिल्क वाइट थे, कोल ब्लैक थे, स्नो वाइट थे, या कुछ नहीं? कहने का मतलब है कि बड़े भाई ने जो ऊनी कपड़े पहन रखे थे, सूती कपड़े जो पहन रखे थे ना, वो मिल्क वाइट दूध जैसे सफ़ेद थे, कोल ब्लैक कोयले की तरह काले थे, स्नो वाइट बर्फ की तरह सफ़ेद थे, या इनमें से कोई नहीं? इसके उत्तर को जानने के लिए बच्चों आप पर्लस बक की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई पढ़िए। जब वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बड़े भाई के जो गारमेंट्स थे, जो कपड़े थे ना, वो स्नो वाइट थे। कैसे थे? स्नो वाइट थे। अतः नंबर 6 का सी सही होगा। द कॉटन गारमेंट्स ऑफ द एल्डर ब्रदर वेयर स्नो वाइट। नंबर 7 है बच्चों, खाली स्थान क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। निम्न में से कौन यह दावा करता है कि उसकी जो स्मृति है ना, उसकी जो याद करने की क्षमता है, वह हाथी की तरह है? यह किसका क्लेम है या किसका दावा है? निटालिया का, लोमो का, बेंजी का, या चिबुको का? बच्चों ये जानने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 106 नंबर पेज पे चलिए, एंटोन चेकोव की रचना ए मैरिज प्रपोजल पढ़िए, तब पता चलेगा कि ये चिबुकोव ने दावा किया कि उसकी स्मृति जो है वो हाथी की तरह है। अतः 7 का डी सही होगा। नंबर 8 देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि व्हिच एनिमल वेयर टेकन टू ए मूवी, यानी निम्न में से किस पशु को मूवी देखने के लिए लेकर के जाया गया? लायंस को, टाइगर्स को, सीप को, या डॉग्स को? इसका उत्तर चाहिए ना बच्चों, तो चलिए बर्ट्रैंड रसल की रचना आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पढ़िए। जब वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लायंस वेयर टेकन टू ए मूवी। जी, लायंस वेयर टेकन टू ए मूवी। अतः बच्चों 8 का ए सही होगा। जी, 8 का ए सही होगा। नंबर 9 देखिए, राइटिंग ग्रेजुअली डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ, आपको बताना है राइटिंग यानी लिखने की जो कला थी ना, वह धीरे धीरे विकसित हुई लेटर्स के रूप में, पिक्चर्स के रूप में, वीडियोज के रूप में, या नॉन? बच्चों पिक्चर्स के रूप में। किस रूप में? पिक्चर्स के रूप में। पहले शब्दों में बातें नहीं होती थी, तस्वीरों के माध्यम से बातें बयां की जाती थी। और ये जानने के लिए भी आप बर्ट्रैंड रसल की रचना आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पढ़िए, तो पता चलेगा कि राइटिंग ग्रेजुअली डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। अतः 9 का बच्चों बी होगा। नंबर 10 देखते हैं, पोएट्री की तरफ चलते हैं बच्चों। पोएट्री से पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान वाज फोर्स्ड टू लीव यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी निम्न में से किस व्यक्ति को धर्म के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया? यानी निम्न में से कौन व्यक्ति विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए अपने धर्म के कारण मजबूर हो गया? जॉन किट्स को धर्म के कारण विद्यालय छोड़ना पड़ा था, या कमला दास को, या इंदिरा गांधी को, या जॉन डन को? याद रखिएगा बच्चों, जॉन डन को धर्म के कारण बिना डिग्री लिए ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अतः 10 का डी होगा। और इसके लिए बच्चों आप जॉन डन की रचना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़िए। नंबर 11 है, वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज, आपको बताना है बच्चों वाल्ट व्हिटमैन जो है ना, वो जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? कौन बच्चों? वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएट्री है, उसके पोएट वाल्ट व्हिटमैन हैं, वो किस रूप में जाने जाते हैं? रोमांटिक पोएट के रूप में, वार पोएट के रूप में, नेचर पोएट के रूप में, या पीपल्स पोएट के रूप में? बच्चों पीपल्स पोएट के रूप में। जी, पीपल्स पोएट के रूप में वाल्ट व्हिटमैन जाने जाते हैं। अतः 11 का डी सही होगा। वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज पीपल्स पोएट। नंबर 12 देखिए बच्चों, नंबर 12 उसी चैप्टर से है कि वाल्ट व्हिटमैन स्टार्टेड वॉकिंग एज बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12वीं वर्षगांठ के पहले, यानी अपनी 12वीं जन्मदिवस के पहले ही वाल्ट व्हिटमैन ने काम करना शुरू कर दिया था। यानी भी 12 के अभी नहीं हुए थे कि वाल्ट व्हिटमैन जो थे ना, वो काम करना शुरू कर दिए थे, पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। तो किस रूप में काम करना शुरू किए? टीचर के रूप में, बार्बर के रूप में, कारपेंटर के रूप में, या सर्वेंट के रूप में? याद रखिएगा बच्चों, कारपेंटर के रूप में, बढ़ई के रूप में। यानी वाल्ट व्हिटमैन 12 वर्ष की उम्र के पहले ही बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। अतः 12 का बी होगा, ए कारपेंटर। नंबर 13 है बच्चों कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाच सी इज फ्रॉम, आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है ना, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाच सी, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? एन एपिटाफ से,
फायर हिम से, स्नेक से या कहीं से नहीं। याद रखिएगा बच्चों, यह एन एपिटाफ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? एन एपिटाफ से। वॉल्टर डिलामेयर का यह कथन है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। एक बार निवेदन है बच्चों कि आप सारी पोएट्री को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें, ताकि किसी भी पोएट्री से कोई भी पंक्ति पूछे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे दें। तो पोएट्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे आइए, वहाँ प्रत्येक जो पोएम है ना उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 कहता है कि जॉन मिल्टन्स एलिजी लिसिडस लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए, यानी जॉन मिल्टन जो है ना, उनकी एलिजी है, उनकी शोक गीत है जिसका नाम है लिसिडस। वो इस शोक गीत में किसकी मृत्यु पर बिलाप करते हैं? लेमेंट का मतलब बिलाप करना। किसकी मृत्यु पे बिलाप करते हैं? अपने भाई की मृत्यु पे, अपनी बहन की मृत्यु पे, अपने मित्र की मृत्यु पे, या अपने पड़ोसी की मृत्यु पे? बच्चों, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा फ्रेंड। जॉन मिल्टन्स एलिजी लिसिडस लेमेंट्स द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, अतः 14 का सी सही होगा। बच्चों 15 है, ओथेलो, हैमलेट एंड मैकबेथ आर द वर्क्स ऑफ। आपको बताना है कि ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, जॉन मिल्टन की या चौसर की? याद रखिएगा बच्चों, ये विलियम शेक्सपियर की कालजयी रचनाएं हैं, ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ, अतः 15 का ए होगा। 16 देखते हैं बच्चों। 16 कहता है कि एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स वेयर टुगेदर कॉल्ड। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है कि एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स को एक साथ किस नाम से पुकारते थे? एंग्लो सेक्शन, एंग्लो इंडियंस, एंग्लो अफ्रीकन्स या नॉन? याद रखिएगा बच्चों, एंग्लो सेक्शंस के नाम से। जी, एंगल्स, सेक्शन और जूट्स को संयुक्त रूप से एंग्लो सेक्शंस के नाम से पुकारते थे, अतः 16 का ए सही होगा। बच्चों 17 अब ग्रामर की तरफ चलते हैं। ग्रामर पूछता है कि अभी मैरिड एस, यानी अभी की शादी एस से हुई, इसका पैसिव बताना है। क्या बताना है? पैसिव बताना है। तो बच्चों देखिए इस वर्ब को, देखिए ये V2 है ना, ये V2 है। इसका मतलब है कि यह जो वाक्य है यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट के पैसिव को, सिंपल पास्ट के पैसिव का नियम यहाँ पे अप्लाई करें। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया आपने, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा अभी मैरिड एस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा अभी मैरिड एस। इसका आंसर हो जाएगा कि एस वाज मैरिड टू अभी। जी, एस वाज मैरिड टू अभी, अतः सी को सही मानिएगा। 18 कहता है बच्चों चूज द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड, यानी आपको यहाँ पे सही स्पेलिंग को चूज करना है। ये वर्ड कैशियर है, जो बैंक में होते हैं ना खजांची साहब, कैशियर साहब, उनकी स्पेलिंग बतानी है। तो कैशियर की सही स्पेलिंग ये होती है CASHIER। जी, तो 18 का ए सही होगा, कैशियर। 19 चलते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन है। 19 कहता है कि आई गॉट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे अंक मिले, द हैंड्स ऑफ द हेडमास्टर, यानी प्रधानाध्यापक के हाथों मुझे अच्छे अंक मिले। प्रधानाध्यापक के हाथों, हमेशा इस प्रकार के एक्सप्रेशन में एट का प्रयोग करेंगे। एट द हैंड्स ऑफ द हेडमास्टर, एट द हैंड्स ऑफ द टीचर, शिक्षक के हाथों, एट द हैंड्स ऑफ द प्रोफेसर, प्रोफेसर के हाथों। यहाँ पे एट होगा, बाई नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, तो 19 का ए होगा। बच्चों 20 कहता है ही वॉज बीटन खालियस द टीचर, वह शिक्षक के द्वारा पीटा गया। तो जब भी कोई कार्य सजीव साधन के द्वारा होता है ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में बाई आता है। याद रखिएगा, जब भी कोई कार्य सजीव साधन के द्वारा होता है तो प्रेपोजिशन के रूप में बाई आता है, अतः 20 का बी होगा। ही वॉज बीटन बाय द टीचर, वह शिक्षक के द्वारा पीटा गया। नंबर 21 है कि मन्नू किल्ड द बर्ड, मन्नू ने बर्ड को मारा। कैसे मारा? स्टोन से मारा, पत्थर से मारा। तो बच्चों याद रखिए, जब कोई कार्य सजीव से होता है तो बाई लगता है, और निर्जीव साधन से होता है ना तो विथ लगता है। जी, सजीव साधन से होता है तो बाई लगता है, और निर्जीव साधन से होता है तो विथ लगता है। तो चूंकि स्टोन निर्जीव है, अतः यहाँ पे हम विथ भरेंगे कि मन्नू किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन, मन्नू ने पत्थर से पक्षी को मारा।
नंबर 22 है माई मदर गेव मी एडवाइस, मेरी माँ ने मुझे सलाह दिया। जी, मेरी माँ ने मुझे सलाह दिया। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है। सोचिए, ए होगा, एन होगा, द होगा या नॉन होगा। बच्चों मैं बताऊं, एडवाइस जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जी बच्चों, एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे और सही ऑप्शन डी होगा। एडवाइस के पहले भूल करके भी एन का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस करेंगे और हमारा सही ऑप्शन होगा डी, नॉन। नंबर 23 कहता है नाइदर ऑफ द रोड्स, खाली स्थान, टू द रेलवे स्टेशन, यानी कोई भी सड़क रेलवे स्टेशन को नहीं जाती है। तो बच्चों रोड्स दे करके आप चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है? नाइदर है। क्या है बच्चों? नाइदर है। तो जब भी सब्जेक्ट के रूप में नाइदर आए और उसके बाद ऑफ आए, ऑफ के बाद भले ही नाउन प्लुरल हो लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे गोज कर देंगे। जी, क्या कर देंगे? गोज। नाइदर ऑफ द रोड्स गोज टू द रेलवे स्टेशन, यानी कोई भी सड़क रेलवे स्टेशन को नहीं जाती है। नंबर 24 कहता है हिज फादर वाज, खाली स्थान, उर्दू प्रोफेसर, उसके पिताजी उर्दू प्रोफेसर थे। तो बच्चों उर्दू प्रोफेसर, तो इसको हिंदी में लिखिए, उर्दू आप ऐसे लिखेंगे ना, तो इसका पहला जो अक्षर हुआ ना, ऊ हुआ, ये अ से अह के बीच में आता है, अतः इसका साउंड क्या हो जाएगा? वॉवेल साउंड हो जाएगा, और वॉवेल साउंड के पहले हमेशा हम एन का प्रयोग करते हैं, अतः 24 का बी होगा। हिज फादर वाज एन उर्दू प्रोफेसर। बच्चों 25 कहता है सी सिम्स टू बी इन हरी, वह जल्दीबाजी में दिखाई पड़ती हैं। याद रखिए बच्चों, हमेशा इन अ हरी होता है। इन ए हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में होना, और यह इडियमेटिक यूज है। आप यहाँ से ए को हटा नहीं सकते, हमेशा कहेंगे इन ए हरी। इन ए हरी मीन्स क्या होता है? जल्दीबाजी में। तो सी सिम्स टू बी इन ए हरी, अतः 25 का ए सही होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, खूब समझें, खूब अभ्यास करें और परीक्षा में भी बेहतर करें। जी, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दें। जय हिंद।